जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी और वीवीआई क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। ये चल रहा है सीरीज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ग्रुप डी रेलवे का, बायोलॉजी सेल चलेगा। कोशिका संरचना एवं कार्य, कोशिका संरचना एवं कार्य फंक्शन, ठीक है। कोशिका संरचना एवं कार्य के बारे में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग 300 क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन, 342 क्वेश्चन है, देख लीजिए। 342 क्वेश्चन है टोटल, और एक पार्ट अपलोड कर दिए प्रीवियस क्वेश्चन का, जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्रीवियस क्वेश्चन, ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन सब में लिखा हुआ है। चलिए, 171 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। अब 172 से चालू करते हैं। ओके, दूसरा पार्ट में चलिए, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 172 नंबर, 171 क्वेश्चन अपलोड है, जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल में जो जो नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है। पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होता है। हरित लवक में। किसमें होता है। हरित लवक में, हरित लवक में, हरित लवक में। प्याज के छिलके की कोशिकाओं के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। प्याज के छिलके की कोशिकाओं के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सभी प्याज समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। सभी प्याज जो है समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति का एक कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है। कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना कोशिका भित्ति का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया था कि सभी कोशिकाएं पूर्व महजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। सभी कोशिकाएं पूर्व महजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। रूडोल्फ विर्चो, रूडोल्फ विर्चो, 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 विर्चो। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम समसूत्री विभाजन के बजाय अदृसूत्री विभाजन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम समसूत्री विभाजन के बजाय अदृसूत्री विभाजन को दर्शाता है। चार कोशिकाएं आधी संख्या, चार कोशिकाएं आधी संख्या, चार कोशिकाएं आधी संख्या। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिकाएं में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। इस कथन का क्या अर्थ है। मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। इस कथन का क्या अर्थ है। कार्य विभाजन की उपस्थिति, कार्य विभाजन की उपस्थिति। शरीर में आप किस स्थान पर अत्यंत पतली चपटी उपकला कोशिकाओं की एक परत मिलने की उम्मीद करेंगे, जो एक नाजुक स्तर के पार पदार्थ गैसों के परिवहन के लिए डिजाइन की गई हो। शरीर में आप किस स्थान पर अत्यंत पतली चपटी उपकला कोशिकाओं की एक परत मिलने की उम्मीद करोगे, जो एक नाजुक स्तर के पार पदार्थों गैसों के परिवहन के लिए डिजाइन की गई हो। फुफ्फुस के एल्वियोली की स्तर गैस विनिमय के लिए। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए। कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकती है। कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकती है। सभी कोशिकाएं समान आकार की और आकृति की होती है। सभी कोशिकाएं समान आकार और
और आकृति की होती है। कवक के सेल डैश से बने होते हैं। कवक के सेल डैश के बने होते हैं। काइटिन के। काइटिन के। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार के निम्नलिखित में से कौन सी क्षार के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली है। कोशिका विभाजित होने वाली है। गुणसूत्र। 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 प्राकृतिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होती हैं। प्राकृतिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होती है। झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव। 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 कोशिकाओं के कोशिकाओं के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिकाओं के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट। क्या है। क्लोरोप्लास्ट। जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लीकेज को पानी के उपयोग से तोड़ दिया जाता है तो निमुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लीकेज को पानी के उपयोग से तोड़ दिया जाता है तो निमुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। 30.5 kg प्रति मोल। 30.5 kg प्रति मोल। कोशिका द्रव्य के संबंध में इस कथन का चयन करें जो गलत है। कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। पादप पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है। एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है इसमें डीएनए डैश के भाग के रूप में उपस्थित होता है। एक कोशिका में जो विभाजित नहीं होती है इसमें डीएनए के भाग के रूप में उपस्थित होता है। डीएनए डैश के भाग में उपस्थित होता है। क्रोमोटिव सामग्री। क्रोमोमेटिव सामग्री। आइए 188 नंबर पे। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं तेज और सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है। रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं तेज और सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है। शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं। शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं। यदि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाहर की तुलना में अधिक तो CO2 प्लाज्मा झिल्ली के पार कैसे कैसे गति करेगी। यदि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बाहर की तुलना में अधिक है तो CO2 प्लाज्मा झिल्ली के पार कैसे गति करेगी। CO2 विसरण द्वारा कोशिका के बाहर निकल जाएगी। CO2 विसरण द्वारा कोशिका से बाहर निकल जाएगी। कौन सी प्रक्रिया प्रजनन प्रक्रियाओं में डीएनए की मात्रा को प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में आधी सुनिश्चित करती है। कौन सी प्रक्रिया प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा को प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में आधी सुनिश्चित हो करती है। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। कशेरुकी प्राणियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कशेरुकी प्राणियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है।
दवाओं और जहरों को निष्क्रियकरण, दवाओं और जहरों का निष्क्रियण किया जाता है। गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन स्थित हैं, गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन स्थित हैं। गुण सूत्रों पर क्या है? गुण सूत्रों पर है, गुण सूत्रों पर है, गुण सूत्रों पर है, गुण सूत्रों पर है। क्या बोला? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की, कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज की। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम, 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 राइबोसोम। नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा, 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 साइटोप्लाज्मा। एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फीट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन एक स्वरूपन परिवर्तन को प्रेरित करता है जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्तर को अनुकूलित करता है। क्या करता है? अनुकूलित करता है, अनुकूलित करता है। आपने पानी में रोइरे पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर शर्करा का एक परवल वेरिएंट डालते हैं तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे? आपने पानी में रोइरे पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर शर्करा का एक परवल विलयन डालते हैं तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे? आप क्या परिवर्तन देखेंगे? कोशिकाओं में पानी की कमी, कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाएगी और कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति भित्ति से दूर सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर सिकुड़ जाएगी, दूर सिकुड़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल ईआर सतह से जुड़ा हुआ है? राइबोसोम, 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 राइबोसोम। कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। वे प्राक केंद्रिकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वे प्राक केंद्रिकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक बड़ी बड़ी केंद्रीय रिक्तिका निम्नलिखित में से किस कोशिका की एक विशिष्ट विशेषता है? एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका निम्नलिखित में से किस कोशिका की एक विशिष्ट विशेषता है? पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका। कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 या O2 जैसी गैसों का पारगमन डैश द्वारा होता है जो डैश सांद्रता से डैश सांद्रता की ओर होता है। विसरण इसमें होगा, यहाँ पे होगा विसरण, या उच्च या निम्न सांद्रता की ओर होता है। रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? रिक्तिकाएं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। रिक्तिकाएं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति कोशिका पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है, सेल्यूलोज। पादप कोशिका भित्ति भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है?
डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? इसकी स्थिर द्विकुंडली संरचना, इसकी स्थिर कुंडली संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करें। प्रा प्रो प्रो प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता से संबंधित सही कथन का चयन करें। इसमें एकल गुणसूत्र होता है, इसमें एकल गुणसूत्र होता है। साइटोकाइनेंस में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? साइटोकाइंस में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? सेट्रोसोम है। क्या है? सेट्रोसोम, सेट्रोसोम, सेट्रोसोम। कनिका को अजीब कोशिकांग क्यों कहा जाता है? सूत्र कनिका को अजीब कोशिकांग क्यों कहा जाता है? अजीब क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल सरल सक्वेशम उपकला को कुशलता पूर्वक विसरण करने में सक्षम बनाती है? चपटी, पतली और घनीभूत कोशिकाएं। चपटी, पतली और घनीभूत कोशिकाएं समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधताएं किसमें त्रुटियों के कारण होती है? समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधताएं किसमें त्रुटियों के कारण होती है? डीएनए प्रतिलिपि, डीएनए प्रतिलिपि, डीएनए प्रतिलिपि। कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है? अमीबा। अमीबा जो है अपना आकार बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विशेषता उपकला ऊतक को एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करने की सुविधा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विशेषता उपकला ऊतक को एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करने की सुविधा देती है? कार्य करने की सुविधा देती है। कोशिकाएं कम से कम अंतराकोशिक स्थान के साथ कसकर संकुलित होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? डीएनए और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रक्त धमनियों से धीराएं में सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। रक्त धमनियों से शिराओं में सूक्ष्म वाहिकाओं के माध्यम से फैलता है, जिसे डैश रूप में जाना जाता है। कोशिका जाना जाता है। केशिका कोशिका बोले। केशिका कोशिका भी है, केशिका होगा। पादप कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संचित होते हैं? पादप कोशिका में अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संचित होते हैं? रिक्तिकाएं में। पादप कोशिकाएं में अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संचित होते हैं? रिक्तिकाएं में होते हैं। एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीवित में कैसे सहायक होती है? श्रम विभाजन का पालन करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता की सही व्याख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता की
सही व्याख्या करता है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित है, विशिष्ट कार्य से संबंधित हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डैश के माध्यम से तंत्रिका आवेग प्राप्त करता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डैश के माध्यम से तंत्रिका आवेग आवेग प्राप्त करता है। ड्रे ड्रेन राइट ड्रेन राइट। कौन सा साइटोस्केलेटल प्रोटीन न्यूरोफिलामेंट्स का प्रमुख घटक है जो बड़े अक्षतंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। न्यूरोफिलामेंट न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुक्ष अंतःपर्दवीय जालिका झिल्ली की पृष्ठ पर उपस्थित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुक्ष अंतःपर्दवीय जालिका झिल्ली की एक पृष्ठ पर उपस्थित होती है? राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण संश्लेषण को पैकेजिंग का कार्य करता है? गोल्जी समृद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण संश्लेषण को पैकेजिंग का कार्य करता है? गोल्जी समिट कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है? घना कोशिका द्रव और रसधानी का अभाव। जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें डैश कहा जाता है। जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें डैश कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स रियोट्स। कौन सी संरचना पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है? कौन सी ऐसी संरचना है जो पादप कोशिका में पाई जाएगी लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहेगी? कोशिका भित्ति। विभजोतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विभजोतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रिक्तिकाओं की उपस्थिति। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट। श्रम विभाजन निम्न में होता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में। पौधे में कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? पौधे में कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में वंचित वसा को शर्करा में बदलने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में संचित वसा को शर्करा में बदलने के लिए उत्तरदायी है? ग्लाइऑक्सिसोम। लीवर में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लीवर में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फाइब्रिनोजेन। कौन सा कार्य कोशिकीय परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह
दोनों के लिए दोनों के रूप में करता है। कौन सा कार्य है कोशिकीय परिवहन के मार्ग और निर्वाण सतह दोनों के रूप में करता है? अंतःपर्दवीय जालिका। अंतःपर्दवीय जालिका निम्नलिखित में से कौन डीएनए का क्रियात्मक भाग है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए का क्रियात्मक भाग है? जीन है। क्या है? जीन है। कार्य के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली प्रकृति में डैश होती है। कार्य के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली प्रकृति में डैश होती है। प्रकृति में डैश होती है। वर्णतः पारगम्य। वर्णतः पारगम। वर्णतः पारगम। वर्णतः पारगम। गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? वे गोल्जी उपकरण से पदार्थों को लाते और ले जाते हैं। लाते और ले जाते हैं। लाते और ले जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? प्लाज्मा झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यह प्रकृति में दृढ़ होती है। प्रकृति में दृढ़ होती है। प्रकृति में दृढ़ होती है। केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीय झिल्ली एक औरध्य और दृढ़ संरचना है। केंद्रीय झिल्ली एक एक अर्ध्य और दृढ़ संरचना है। दृढ़ संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका किसी भी विदेशी पदार्थ के साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ साफ रखने में मदद करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी विदेशी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में मदद करता है? लाइसोसोम। 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 जंतु ऊतक। जंतु ऊतक पादप ऊतकों से अलग होते हैं क्योंकि जंतु ऊतक डैश ऊतक होते हैं। जंतु ऊतक पादप ऊतकों से अलग होते हैं क्योंकि जंतु ऊतक डैश ऊतक होते हैं। अधिकतम जीवित और लचीले। अधिकतम जीवित और लचीले। अधिकतम जीवित और लचीले। कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। यदि किसी कोशिका में प्रक्रियात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो यह मुख्यतः डैश में विफल होता है। यदि किसी कोशिका में प्रक्रियात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो यह मुख्यतः डैश में विफल होगा। डैश में विफल होगा। पैकेजिंग और स्वास्थ्य। पैकेजिंग और स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? प्लास्टिड। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है? प्लास्टिड। प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपर भाग को काटने के बाद क्यों रुक जाती है? प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपर भाग को काटने के बाद क्यों रुक जाती है? शीर्ष विभेदक जो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है उसे हटा दिया जाता है। शीर्ष विभेदक जो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है उसे दिया जाता है। उसे हटा दिया जाता है। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग? प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? सभी विकल्पों का
इनमें से कौन केवल पौधे में पाया जाता है? इनमें से कौन केवल पौधे में पाया जाता है? कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करना। दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करना। स्पाइरोगायरा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? स्पाइरोगायरा के प्रत्येक प्रत्येक खंड का पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसका संभावित कारण क्या है? संभावित कारण क्या? प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। यदि बहुखंड समानुपात कई कोशिकाएं तो द्विखंडन बराबर दो कोशिकाएं। बहुखंडन कई कोशिकाएं तो दुई तो दो कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप उप इकाइयों की संरचना क्या है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयों की संरचना क्या होता है? 50S और 30S। 50S और 30S। निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है कि रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की संरचना को बनाए रखने में कैसे सहायक होती है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है कि रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं की संरचना को बनाए रखने में कैसे सहायक करती है? स्फीति और कठोरता प्रदान करके। कोशिकीय जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस स्यूडोपोडिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कोशिकीय जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्यूडोपोडिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कोशिका झिल्ली के अस्थायी आधार का प्रयोग गति और पोषण के लिए किया जाता है। कोशिका झिल्ली के अस्थायी उभार का उपयोग गति की पोषण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? कोशिका द्रव्य। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है? सेल्यूलोज में बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना करता है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों दृढ़ होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केवल नम्य कोशिका झिल्ली होती है। डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए 257। कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
दो विभाजन। सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के बनते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोश को प्राप्त कर सके। वाहितम। सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोश को प्राप्त कर सके। वाहितम क्या है? वाहितम वाहितम वाहितम। पत्तियों में किस कोशिका के अंगक में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्णहरित है। पत्तियों में किस कोशिका अंगक में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्णहरित होती है? हरित लवक क्या है? हरित लवक। कोशिका अंगक एक जेली में निलंबित होता है जिसे डैश कहा जाता है। कोशिका अंगक एक जेली होता है जिसे डैश कहा जाता है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग तंत्रिका आवेश को कोशिका कार्य से दूर ले जाता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग तंत्रिका आवेश को कोशिका कार्य से दूर ले जाता है? एक्सोन। पादप कोशिका भित्ति डैश से बनी होती है। सेल्यूलोज और पेक्टिन। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में कोटिका होती है? और लयन काय के निर्माण में शामिल होते हैं। गोल्जी उपकरण क्या है? गोल्जी उपकरण। कोशिका द्रव्य जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? साइटोसेल कहा जाता है। डैश ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। मगरमच्छ का हृदय डैश होता है। चार कक्षीय होता है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णतः पारगम्य क्यों कहा जाता है? यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या बाहर जाने देते हैं। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा जिस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है। पुनरुत्पादक कोशिका। प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है? क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतिकी उत्तकी कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है? निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतिकी उत्तकी कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की संरचना संगठन का एक भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की संरचना संगठन का भाग नहीं है? हृदय क्या है? हृदय। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से नहीं क्यों गुजर सकते हैं? ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते?
कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम लेयनका, लाइसोसोम लेयनका, लाइसोसोम लेयनका। 1831 में किसने पहली बार केंद्रक को कोशिका अंगक के रूप में वर्णित किया था? 1831 में किसने पहली बार केंद्रक को कोशिका केंद्रक के रूप में वर्णित किया था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, लेकिन उसमें क्या कमी होती है? विभज्योतक ऊतक कोशिकाओं बहुत सक्रिय होती है, लेकिन उसमें क्या कमी होती है? रसधानियाँ। क्या कमी होती है? रसधानियाँ, रसधानियाँ, रसधानियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली बद्ध थैली पाचन एंजाइमों से भारी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली बद्ध थैली पाचन एंजाइमों में भरी होती है? लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तियां होती है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तियां होती है। लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जाता है, क्योंकि लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि 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 ये बड़े होते हैं, इनमें वर्णक होते हैं। ये बड़े होते हैं और इनमें वर्णक होते हैं। मेरी स्टेमी ऊतक पौधे की वृद्धि में योगदान देता है, क्योंकि मेरी स्टेमी ऊतक पौधे की वृद्धि में योगदान देता है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं जीवन भर निरंतर विभाजित होती रहती है। इसकी कोशिकाएं जीवन भर निरंतर विभाजित होती रहती है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिपथ अंगक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिपथ अंगक नहीं होती है? नहीं है। राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं को संग्रहित करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा विवरण कोशिका द्रव्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन सा विवरण कोशिका द्रव्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा जिसमें कोशिकांक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वितरण परिपक्व तनों के मज्जा में मूर्धोत्तक कोशिकाओं का सही वर्णक है? निम्नलिखित में से कौन सा विवरण परिपक्व तने के मज्जा में मूर्धोत्तक कोशिकाओं का सही वर्णन करता है? संग्रहण के लिए बड़ी शिथिल रूप से व्यवस्थित जीवित कोशिकाएं। सैन्य पनडुब्बियों में मुख्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सैन्य पनडुब्बियों में मुख्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? परिदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सा कथक पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता है? 2
वे केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद वे केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण अल्प परासारी विलयन में रखे जाने पर जीवित कोशिकाएं आकार और आकृति में विस्तारित हो जाती है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण अल्प परासारी विलयन में रखे जाने पर जीवित कोशिकाएं आकार और आकृति में विस्तारित होती है। परासरण 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 अग्नाशय की आइलेट कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका प्रकार उस हार्मोन का श्वास करती है जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। अल्फा कोशिकाएं एटीपी का टूटना एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देता है जो कोशिका के किस कोशिकांग में होने वाली ऊष्माशोषित अभिक्रियाओं को चला सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का टूटना एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा देता है जो कोशिका के किस कोशिकांग में होने वाली ऊष्माशोषित अभिक्रियाओं को चला सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया। केवल एक कोशिका वाले जीवों को डैश कहा जाता है। एक कोशिकीय केवल केवल एक कोशिकीय एक कोशिका वाले जीवों को डैश कहा जाता है। एक कोशिकीय कहा जाता है। यूकेरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य से एक दोहरी परत वाली झिल्ली द्वारा अलग होता है और कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। यूकेरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य से एक दोहरी परत वाली झिल्ली द्वारा अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। केंद्रक। क्या है केंद्रक? जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। हरित लवक कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है? हरित लवक कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है? बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। पौधे में रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? सुरक्षा कोशिकाएं। हरे शैवाल में होता है। थाइलेकाइड झिल्ली अधिकांश प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है? केंद्रक झिल्ली में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। थैंक यू, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 भी लेके आते हैं। ओके, थैंक यू।